हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत बज रहे हैं 10:30 और सारा काम खत्म हो गया था। उठी थी 7:30 बजे। आज संडे था तो बाबू को स्कूल भी नहीं जाना था और इनकी आंखें प्रॉब्लम। चुप रहोगे तो तुम भी बोलो भाई। बहुत दुष्ट है बाबू मेरा, नकल बहुत जल्दी करता है। तो उनकी आंख में चोट लगी है तो इनको भी नहीं जाना था, तो सब लोग सोते रहे और तो इसलिए आराम से। और इस समय बारिश चल रही है, ठंडा मौसम है तो और अच्छी नींद आ जाती है। पता नहीं हिचकी जैसी आ रही है। तो सुबह उठ के फिर मैंने सारे झाड़ू पोछा किया, तुरंत नहा लिया, पूजा पाठ वगैरह हुआ, कपड़े वगैरह रखे थे वो धुले। और फिर उसके बाद हमारे बाबू की फरमाइश आई कि आज उन्हें माइक्रोनी खाना है। तो हमने कहा चलो माइक्रोनी। और ये ले आए थे सुबह दही जलेबी नाश्ता, मतलब दही घर का था, जलेबी ले आए थे। गरम गरम सिक रही थी, आज देर में बनाई है उसने तो पीछे ही दिखाई दी कि गरम गरम बन रही हैं तो ले आए। फिर पहले उसका नाश्ता हुआ, फिर चाय वगैरह, माइक्रोनी तो नहीं थी पर पास्ता था वो बनाया और उसका नाश्ता हो गया है। और अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ। दूध वाले दूध दे गए हैं तो उसको मैं गर्म करके रख देती हूँ, क्योंकि कल का दूध हमारा लेट हो गया। हमने क्या किया, फ्रिज में दूध रख दिया। पता नहीं क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम या गड़ मतलब काफ़ी भैंसों का मिक्स दूध हो जाता है, इस वजह से दिक्कत आ जाती हो। पहले मैं लेके अगर आती थी और मुझे टाइम नहीं होता था गर्म करने का तो मैं फ्रिज में रख देती थी, शाम को गर्म करती थी, कभी कभी भी नहीं फटा है। ये वाला फट जाता है तो हमने कहा हो सकता है, मतलब ये भी होता है ना कि जिस बर्तन में वो लेके आ रहे हैं उसमें रोज़ दूध आता है, पता नहीं वो कैसे धुलते होंगे कैसे नहीं धुलते होंगे, तो उसका भी हो जाता होगा कुछ। और कुछ सब भैंसों का मिक्स हो जाता है। गाय का तो मिक्स नहीं होता है क्योंकि गाय का वो अलग लेके आते हैं, पर भैंसों का ही दूध मिक्स होता है। अलग अलग भैंस का अलग, कोई अभी जैसे नई है, जैसे कि नई डिलीवरी हुई है या कोई पुरानी, तो उस हिसाब से दूध हो सकता है फट गया हो। तो अभी हमारा दूध ये देखो गर्म हो चुका है। और बर्तन देखो ये कितने निकल आए हैं, सब चाय नाश्ता के। ये देखो ये सब बर्तन निकल आए हैं। और ये हमारी दाल फूल रही है चने की। तो आज बनेंगे हमारे भकोसे, क्योंकि घर पे पति देव हैं। कल बनाए थे ब्रेड पकौड़ा और फिर शाम को दाल रोटी चावल यही बना था। और चावल अभी भी रखे हैं इसमें। मैं कह रही थी कि सुबह फ्राई करूँगी पर टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। तो चलिए फिर बनाएंगे बकोसे, तब फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी बाबू हमारे होमवर्क कर रहे हैं और इनको नहलाएंगे। अभी इनके पापा गए हैं, तब तक कुछ बाइक की इनको सुधरवानी थी, शायद उन्हें कुछ गड़बड़ लगी होगी तो अपना वो दिखवाने गए हैं। और उधर से अपना बाल वाल कटवा के आएंगे तब नहाएंगे, तो फिर बाबू को भी नहला देंगे। चलिए फिर। हेलो दोस्तों, तो शाम के बज गए हैं 4:30 और ये मैंने दाल पीस ली है और बनाने जा रही हूँ बकोसे। तो अभी आटा गूँथूंगी सबसे पहले और इसमें मिला दिया है हमने जो हमें मिलाना। तो चटपटा करने के लिए हमने पीसने के टाइम पे इसमें मिर्च डाल ली थी और नमक मसाला वगैरह हींग जीरा सब मिला दिया है। इसमें जो जो मिलाया जाता है, मतलब सबका तो अलग अलग होता है, कोई अपना ज़्यादा मसाला डालता है, कोई, मैं तो ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस हिसाब भर की अच्छा लगे बस इतना डालती हूँ। और ये देखो ज़्यादा दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो मैंने ज़्यादा डाला ही नहीं है। और जार हमारा ख़राब हो गया था तो इसी में मैंने वो उस वाले में पीसा है। तो अच्छे से बना नहीं है पर ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब जो महीन पिसा हुआ होता है ना वो नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा दुरदुरा ही अच्छा लगता है। तो दुरदुरा ही है, बस इतनी कमी है कि थोड़े बहुत इसमें मतलब साबुत दाने बच गए हैं। चलो कोई बात नहीं, चल जाता है, सब चलेगा और इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। तो चलिए फिर गूँथते हैं आटा, फिर भरना शुरू करते हैं इसको, क्योंकि पकने में टाइम लगेगा और पतिदेव को हमारे जाना है ड्यूटी शाम को। चलो तो चलिए फिर हमने लगा लिया है आटा में हमने थोड़ा सा काला नमक
और अजवाइन और हींग, बस इतना डाला है और आटा लगा लिया है। और इधर चढ़ा दी है कढ़ाई, कढ़ाई में पानी भी रख दिया है। तो अब बस फटाफट बेल के मतलब भर के रखूँगी। गुजिया जैसा बनाना होता है और इसमें कुछ नहीं, अब केवल भरना है। थोड़ा अपने हिसाब से बेलना है, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली, मतलब मीडियम होनी चाहिए। पूड़ी की मोटाई मीडियम होनी चाहिए जो हम बेलेंगे। और तब तक ये हमारा खौलने लगेगा। ज़्यादातर क्या होता है ना, इसी में डाल के पकाया जाता है, पर मैं इसमें डाल के नहीं पकाऊंगी, मैं स्टीम करूंगी। क्योंकि इसमें डालने से ना हमें दिक्कत हो जाती है, फट जाते हैं और टाइम बहुत लगता है। तो सीधे बस स्टीम करने के लिए रख दूंगी, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलो फिर इसी के ऊपर कुछ जाली वाला बर्तन रख दूंगी और बस उसी में अपना भर भर के रखती जाऊंगी। और ये हमारा जब खौलने लगेगा तब, तो चलो फिर बनाते हैं फटाफट, नहीं तो फिर देर वो खौलने लगेगा और हमारा बन के तैयार भी नहीं हो पाएगा। चलिए बनाते हैं। पतिदेव हमारे मैच देख रहे हैं। कल का तो इंडिया हार गई थी, आज देखो क्या होता है, जिम्बाब्वे से हो रहा है ना। तो चलो फिर। तो ये हमने शुरुआत कर दी है बकोसे बनाने की। और ये तैयारी का मन था, बहुत दिन से मन था, मेरा भी मन था, इनका भी मन था। और ये चीज़ें आजकल ही खाने का मन होता है। तो ये भी कह रहे थे यार बनाओ किसी दिन, हमने कहा ठीक है बनाएंगे। तो अब थोड़ा मौका मिला है, जब ये घर पे होते हैं तब ये चीज़ें बन पाती हैं और अच्छी भी लगती हैं तभी। और जब ये अपना ड्यूटी जाते हैं तब तो फिर यही होता है कि मतलब प्रॉपर खाना वैसे चाहिए। और इसमें क्या है, एक बार अगर ये बना लिया तो फिर दूसरा कुछ बनना नहीं, क्योंकि इसी से ही पेट भर जाएगा। दाल की चीज़ होती है ना, अगर दाल की कोई भी चीज़ हो अगर उसको बना लो तो फिर उसी से पेट भर जाएगा। और फिर बाद में वो चीज़ समझ में आती है, पहले तो नहीं, पहले तो खाते जाओ फिर लगता है कि हाँ पेट बहुत भरा हुआ है। तो इधर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे पूड़ी बेलनी है, मतलब पास से दिखाया था कितनी मोटी रखनी है। तो मैं सभी का अपना, कोई ज़्यादा पतली कर देता है, कोई मोटी रखता है, मैं तो अपना बीच का ही रखती हूँ। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है और ये मैंने रख दिया है जाली वाली थाली, यानी स्टीम करने के लिए। तो ये देखो, इसमें मैं लगा रही हूँ तेल कि अगर इनमें मैं ये मतलब ये रखूँगी तो चिपकेगा नहीं, अगर तेल नहीं लगाएंगे तो फिर चिपक जाएगा। तो ये मैंने इकट्ठा इतनी पूड़ी रख ली थी बना के, क्योंकि फिर हमने कहा चलो इतनी पूड़ी इकट्ठा बेल लेंगे और फिर जल्द फटाक से भर भर के अपना रख देंगे। तो उधर हमारा पानी भी तब तक गर्म हो गया इसी बहाने, और तसले में भी सही से रख दिया है। तो बन तो काफ़ी गया था, मतलब काफ़ी, मैंने सोचा नहीं था ये चीज़ें इतनी होती हैं ना, दाल अगर थोड़ी सी डालो तो फूल के काफ़ी हो जाती है, तो वो समझ में आता है। तो हमारा काफ़ी बन गया था, शाम को भी, फिर सुबह भी इसी से नाश्ता हो गया था। ये मतलब ये भी कहने लगे कि यार कितना बना दी हो, तो हमने कहा ये चीज़ें ऐसे ही बन जाती हैं। और नीचे वाले भैया थे, नहीं उनको दे देते, वो इस समय अपने गाँव गए हुए हैं। तो बनाया तो था इसी हिसाब से कि मतलब देंगे, इधर उधर दे देंगे, फिर पता नहीं क्यों फिर मेरा मूड नहीं हुआ देने का, ऐसा ही हमने कहा चलो ठीक है हटाओ, रहने देते हैं। और ये हमने जितनी मतलब बेली थी उतनी भर दी हैं। और तो ये देखिए हमारे बकोसे तैयार हो रहे हैं, मतलब अभी पूरे तरीके से तैयार हैं, पर अब स्टीम करने के लिए पूरी तरह रख दिए हैं, जितने थे सारे बना दिए हैं। और अब इसको मैं ढक दूंगी इससे, बड़े बर्तन से, तो अच्छे से स्टीम हो जाएगा। और ये इतना बचा लिया है, ये बाबू के लिए पराठा सेक दूंगी मैं, बाबू हमारा खा लेगा पराठा अच्छे से। फाइनली आधे घंटे स्टीम करने के बाद ये देखिए ये हमारे पक गए हैं, और उतारे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी हमने इनको निकाला नहीं, निकालूंगी। इसमें मैंने ऑयल लगा दिया था ना कि चिपके नहीं। तो अब मैं इनको काट के अपने हिसाब से पीस मतलब काटूंगी, जितने खास खाने में आसानी हो तो और उनको फिर फ्राई करूंगी। तो ये मैंने प्याज काट लिया है और अभी मिर्ची काटनी बाकी है, तो उसको भी निकाल लेती हूँ। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, बस इसको फ्राई करके फिर खाऊंगी चटनी के साथ, मज़ा आ जाएगा। तो इधर हमने रख दी है कढ़ाई और तेल गरम होने के लिए रख दिया है। बस तेल गरम हो रहा है, फिर इसमें हींग, जीरा और प्याज, मिर्ची यही सब डालूँगी। जब ये पक जाएगा तो अपना जैसे हम मतलब
जितनी पीस हम खा पाएंगे अपने हिसाब से पीस काटेंगे उसकी बकोसे की। तो ये देखो काट काट के मैं रख रही हूँ। ऊपर का थोड़ा सा स्टीम नहीं हो पाया था क्योंकि मतलब क्या हुआ ना कि जल्दी थी बहुत ज़्यादा। नीचे के तो सारे हो गए थे, ऊपर के 1-2 बचे थे जो सबसे ऊपर आ गए थे। मतलब 3 लेयर में रखे थे हमने, तो सबसे ऊपर वाले में केवल 2 ही थे, 2 या हाँ 3 थे, तो वो नहीं पक पाए थे। तो उनको हमने फिर निकाल के एक तरफ रख दिया था क्योंकि देर हो रही थी और ये कह रहे थे जल्दी बनाओ, इनको ड्यूटी भी जाना था। तो मतलब पूरा पकाने के लिए इसमें कम से कम 45 मिनट का टाइम चाहिए होता है। बहुत टाइम लगता है इसमें। अगर तुम कढ़ाई पानी में डाल के पकाओ तो फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो हमने कहा चलो यार निकाल लेते हैं और फिर दोबारा से स्टीम कर देंगे जब वो होगा। तो हमने निकाल के रख दिया था। फिर जब ठंडे हुए थे तब फिर उनको निकाल के फिर हमने अपने हिसाब से पीस काटे थे। और जब हमारा तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है और तब तक प्याज हमारा पक रहा है। तो इधर मैं काट भी रही हूँ और साथ में सारे काम भी होते जा रहे हैं। तो पहले तो हमने नमक वगैरह चीखा था तो ज़्यादा समझ में आ रहा था और फिर वो मुझे कम लगने लगा, जबकि हमने आटा में भी नमक डाला था फिर भी कम लगने लगा। तो फिर हमने क्या किया, ऊपर से मतलब जब फ्राई करते हैं ना तो ऊपर से भी थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल दो तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है यार ऊपर से भी रख देंगे। तो हमने इनसे कहा यार वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चटनी किसकी बनाए। तो ये कहने लगे नहीं चटनी मत बनाओ, सॉस से खा लेंगे, सॉस से अच्छा लगता है। हमने कहा ठीक है। फिर मुझे याद नहीं था कि सॉस रखी हुई है। तो हमने इनसे कहा यार सॉस तो ख़त्म हो गई है। तो कह रहे हैं अच्छा। तो फिर वो ले आए, फिर मुझे याद आया कि यार सॉस रखी है। तो कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में नहीं रहता है। अब ये चीज़ें होती हैं ना, हम लोग रोज़ नहीं खाते हैं सॉस वगैरह, ये हम पसंद नहीं है उतनी। बस ये है कि हाँ जब कब मूड हो जाता है कुछ बनाने के तो फिर हो जाता है। तो इधर देखिए फिर हमने उसमें सब कुछ डाल दिया था और ये हम फ्राई कर रहे हैं। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जब ये फ्राई हो जाएगा तब फिर मैं इसमें डालूँगी नमक मतलब फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसको निकालूंगी। और जब फ्राई अच्छे से करो ना थोड़ा सा कुरकुरापन हो जाता है। तो ये देखो ये मैंने थाली धुली है और इसी में मैं रखूँगी। तो इसमें सॉस वगैरह और ये और बीच बीच में हमारा काम भी होता जाता है, भी चलते जाते हैं। तो फिर आगे आप लोग भी गरम गरम खाइए हमारे लिए बकोसे, और मुझे अच्छे लगते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए।